जोहार दोस्तों, सभी झारखंड वासियों का स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। आज का ये वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाला क्लास 8 के लिए, ठीक है। क्लास 8 के उन बच्चों के लिए जिनका SA1 का एग्जामिनेशन हुआ, ठीक है, उन्हीं बच्चों के लिए सिर्फ ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। देखिए, तो जिन बच्चों का एग्जामिनेशन नहीं हुआ वो बच्चों भी देख लीजिए, क्योंकि आप सभी का जैक बोर्ड का फाइनल एग्जाम होने वाला है और उसमें भी इसी टाइप में प्रश्न जो कि जैक बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो कि है जैक बोर्ड द्वारा जो कि है झारखंड अधिविद्य परिषद रांची क्लास 8 का यहाँ पे जो कि है हम लोग आंसर के लेके आ चुके हैं। जो क्लास है 8 का, ठीक है, SA1 का एग्जामिनेशन हुआ, ठीक है, तो सिर्फ उसी स्कूल में हुआ है, ठीक है। कौन कौन स्कूल में? तो देखिए SOE स्कूल में, ठीक है, जो जितने SOE स्कूल है, और BLAV, ठीक है, यानी कि आदर्श विद्यालय, ठीक है, आदर्श विद्यालय और SOE स्कूलों में ही सिर्फ हुआ है। तो चलिए इसका फटाफट हम लोग आंसर की मिलाते हैं। देखिए जितने बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े हैं, ठीक है, जितने बच्चे सभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि SOE और BLAV के संबंधित तथा जैक बोर्ड हिंदी मीडियम से संबंधित यहाँ पे सभी प्रकार के आप सभी को मिलेंगे, ठीक है। आप सभी को जो कि बिजली से संबंधित इन्फॉर्मेशन भी मिलते हैं, हर टाइप के जो कि इसमें जो कि इन्फॉर्मेशन हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए मिलते हैं। दास ग्रुप यूट्यूब चैनल के जरिए आप सभी को मिलते हैं। तो फटाफट से हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करो, ठीक है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को जो कि और दोस्तों तक शेयर करो जिन्होंने जो कि है ये टेस्ट दिया है, ठीक है, SA1 का एग्जामिनेशन का टेस्ट दिया है। तो फटाफट से देखते हैं आप लोग का किस टाइप का प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। हिंदी का ये वीडियो रहने वाला है, इसमें हम लोग हिंदी का प्रश्न देखेंगे। देखिए हिंदी का प्रश्न हम लोग देखेंगे, ठीक है। जो MCQ टाइप में था 40 जो कि आप लोग के पूर्णांक थे, ठीक है, 40 पूर्णांक थे और आप सभी को 2 घंटा दिया गया था, 2 घंटा दिया गया था, जिसमें से हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स था। तो चलिए हम लोग पहले हिंदी को देख लेते हैं। देखिए हिंदी में एक अपठित बोर्ड, ठीक है, अपठित बोर्ड था। तो चलिए हम लोग फटाफट से देख लेते हैं तो किस प्रकार का था। देखिए निर्देश यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। तो सही विकल्प का चयन करने के लिए हम लोग नीचे चलते हैं। देखिए आप लोग का कुछ प्रकार इस प्रकार का जो कि गद्यांश था। देखिए पुस्तकें हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है, ठीक है, पुस्तकें हमारे जीवन का क्या हिस्सा है? तो अभिन्न हिस्सा है। वे ना केवल ज्ञान का स्रोत होते हैं बल्कि हमारे विचारों को भी विकसित करते हैं। पुस्तक पढ़ने से हमारी भाषा और लेखन क्षमता में सुधार होता है। चलिए इसको नीचे देखते हैं। वे हमें नई नई चीज़ें सिखाने में मदद करती हैं और हमें, ठीक है, हमें विभिन्न सांस्कृतिक और विचारधाराओं से परिचित करती हैं। इसलिए हमें नियमित रूप से पुस्तक पढ़नी चाहिए और उनके माध्यम से अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। ये हो गया आप लोग का अपठित गद्यांश, ठीक है। देखिए आप चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए पहला प्रश्न आप लोग का यहाँ पे क्या है? जो गद्यांश आप लोगों ने हम लोगों ने पढ़ा था अपठित गद्यांश, उसी में जो कि प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए किस टाइप का प्रश्न रहने वाला है। पहला प्रश्न देखिए यहाँ पे है, पुस्तक हमारे जीवन में किसका स्रोत, ठीक है, किसका स्रोत होते हैं? तो देखिए ज्ञान का, भक्ति का, आय का या व्यय का। तो इसका जो कि राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान, ठीक है। आप लोग का मिला लीजिएगा, ठीक है, ज्ञान का जो कि ऊपर जो गद्यांश दिया हुआ है उसी का यहाँ जो कि है यहाँ पे आंसर है। चलिए ज्ञान हो जाएगा फर्स्ट नंबर का, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग मिलाते जाइए और नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग का कितना सही हुआ। और जिन जिन बच्चों का नहीं हुआ वो बच्चों भी इस प्रश्न को याद कर लो, ताकि उनका भी जो कि है जब आप लोग का बोर्ड एग्जाम होगा तो ये प्रश्न आप लोग याद करोगे तो इस टाइप के प्रश्न जो कि है रहेंगे। चलिए सेकंड नंबर का प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। पुस्तकें, ठीक है, पुस्तकें किसे विकसित करती है? तो देखिए संस्कारों को, सामाजिकता को, ठीक है, विचारों को, व्यापार को। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा विचारों को, ठीक है। ऊपर जो गद्यांश है उसके आधार पर विचारों को, ठीक है। पुस्तकें किसे विकसित करती हैं? तो विचारों को जो कि विकसित करते हैं। फटाफट से आप लोग आंसर की मिला के चलिए और नीचे कमेंट में बताइए कि आप लोग का कितना सही हुआ है। देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 आप लोग का पूछा गया था कि पुस्तकें पढ़ने से किसमें सुधार होता है? तो देखिए यहाँ पे भाषा में, ठीक है, लेखन क्षमता में, इनमें से एक कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर जो कि है ए और बी दोनों। यहाँ पे देखिए ए और बी दोनों भी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, ठीक है। भाषा में भी होता है और लेखन क्षमता में भी होता है। ऊपर जो गद्यांश है उसको आप लोग देख लीजिएगा, उसमें ये सब सभी आंसर आप सभी को मिल जाएंगे। चलिए प्रश्न संख्या 4 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 में देखिए हम लोग का प्रश्न है, कौन हमें विभिन्न संस्कृतियों और विचारधाराओं से परिचित करती है? तो कला, पुस्तकें, नृत्य या भाषण। तो देखिए अकॉर्डिंग टू गद्यांश, ठीक है, जो गद्यांश पढ़ा उसके हिसाब से पुस्तकें हो जाएगा इसका राइट आंसर, और पुस्तकें इसका राइट आंसर है। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 5 में आप लोग का प्रश्न क्या है कि हमें पुस्तकें कैसे पढ़नी चाहिए? तो नियमित रूप से, कभी कभी, कभी नहीं,
और इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी जो कि यहाँ पे दिया गया है विकल्प में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नियमित रूप से, ठीक है। कोई भी चीज़ को आप नियमित रूप से रोज़ रोज़ करना होगा तभी आप उस चीज़ को सीख सकते हो। तो हमें पुस्तक कैसे पढ़नी चाहिए, तो नियमित रूप से, यानी कि डेली पढ़नी चाहिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए फिर से एक निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के लिए सही विकल्प का चयन करिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो कि आप लोग के लिए काव्यांश था, तो काव्यांश को भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, रिमझिम सी बूंदे जाग के आंगन में आई अपने लघु उजावल, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अच्छे से दिया गया है में, हमको उन्मत्त बनाई सूखी सरिताओं ने फिर सुंदर नवजीवन पाई। चलिए पढ़ लिए इसको। अब हम लोग इससे संबंधित प्रश्न को भी हल करते हैं। देखिए यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि इस कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है। तो देखिए शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु या शिशिर ऋतु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्षा ऋतु, ठीक है, वर्षा ऋतु। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो भी है रिमझिम यानी कि बारिश की याद दिला रही है, तो यानी कि वर्षा ऋतु में ही बारिश होती है। प्रश्न संख्या 6 का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट यानी कि 7 की तरफ। यहाँ पे देखिए 7 नंबर का प्रश्न है, मेघों ने क्या सुनाया, ठीक है। मेघों ने क्या सुनाया, तो कविता, चुटकुले, कहानी या संगीत। तो देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पे संगीत हो जाएगा, ठीक है। क्या सुनाया, मेघों ने संगीत सुनाया। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 8 नंबर के प्रश्न की तरफ। तो देखिए 8 नंबर का प्रश्न हम लोग का है, इस कविता में संध्या शब्द के साथ कौन सा विशेषण है, ठीक है। संध्या शब्द के साथ कौन सा विशेषण है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है हरी भरी, लाल काली, पीली पीली, नीली नीली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरी भरी, ठीक है, हरी भरी। जो बरसात होती है तो मौसम एकदम हरी भरी हो जाती है, तो संध्या के समय मौसम जो है एकदम हरी भरी हो गई थी। प्रश्न संख्या 8 का ए नंबर राइट हो जाएगा। आप लोग मिला के नीचे कमेंट जरूर बताइएगा। चलिए 9 नंबर का प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, सूखी सरिताओं ने क्या पाया, तो मृत्यु, हरियाली, नवजीवन और उमंग। तो देखिए किसी भी जगह पे रिमझिम बारिश होती है, ठीक है। तो जो सूखी सरिताएं यानी कि जो सरिताएं होती हैं, यानी कि यहाँ पे तालाब का बात कर रहा है या फिर आप नदी का उदाहरण ले सकते हैं, तो वो क्या पाती हैं, उनके अंदर जो पानी बरस के जाएगा तो उनके लिए एक नवजीवन होगा, ठीक है। क्या होगी, नवजीवन, उनका एक पुनः जन्म होगा या फिर ये नवजीवन होंगी। जो बारिश गिरती है वो उनमें जाएगी, तो नवजीवन ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन सिंपल ही थे, ठीक ठाक ही थे, जैक बोर्ड द्वारा जो निर्धारित किए गए थे। ज़्यादातर क्वेश्चन जो कि है आप लोग का ग्रामर से अच्छा खासा प्रश्न आया था, बाकी चैप्टर का भी प्रश्न ठीक ठाक था। चलिए अब हम लोग और भी देख लेते हैं प्रश्न। देखिए 10 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है कि काव्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक है, यानी कि शीर्षक एक चुनने को कह रहा है कि इसके लिए कौन सा शीर्षक उपयुक्त होगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में है सुख का संसार, ठीक है, वर्षा ऋतु या फिर सुख का संसार। फिर देखिए यहाँ पे है वर्षा ऋतु, वन गमन, ठीक है, ये सभी के सभी हो जाएंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्षा ऋतु, ठीक है। क्यों वर्षा ऋतु होगा, क्योंकि देखिए ये जो हुआ है इसमें वर्षा ऋतु के बारे में जो कि है बताया गया है, रिमझिम सी वर्षा बारिश होती है, इसलिए इसका जो कि उपयुक्त शीर्षक हो जाएगा वर्षा ऋतु। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए खंड ख में यानी कि हम लोग का व्याकरण हम लोग प्रश्न को देखेंगे। अब व्याकरण का प्रश्न देखिए पहला जो कि व्याकरण का प्रश्न है 11 नंबर का प्रश्न। देखिए कुछ इस प्रकार का पूछा गया है, ठीक है। 11 नंबर का प्रश्न आप लोगों को कुछ इस प्रकार का पूछा गया है कि अग्नि, ठीक है, अग्नि का तत्व रूप है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है आँख, आग, आम या अमूल। तो आग हो जाएगा, ठीक है, अग्नि का तत्व रूप, ठीक है, अग्नि का तत्व रूप आग हो जाएगा। क्योंकि देखिए तत्व रूप वो होता है जो संस्कृत शब्द को, ठीक है, हिंदी में प्रयोग किया जाता है। जैसे अग्नि संस्कृत शब्द हो गया तो उसका हिंदी क्या होगा, आग। तो इस प्रकार का इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 12 नंबर के प्रश्न की तरफ। 12वां नंबर का प्रश्न आप लोग का पूछा गया था कि आंसू का तत्सम रूप है, यानी कि आंसू का तत्सम क्या है। तो आधा, आधार, अश्रु या अमृत, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अश्रु, ठीक है। आंसू को अश्रु कहते हैं, तो ये हो जाएगा इसका तत्सम रूप। चलिए 13 नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए जो आपका 13वें नंबर का प्रश्न है 13 नंबर में यहाँ पे क्या कह रहा है, निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तद्भव है, इनमें से कौन सा एक शब्द है जो तद्भव है। तो कोकिल, चूर्ण, मोती या मयूर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोती, ठीक है, मोती एक तद्भव शब्द है।
मोती जो है ये आप लोग का तत्व शब्द हो जाएगा। चलिए 14 नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये प्रश्न जो कि MI प्रश्न है, जो आप लोग का 2022 में, ठीक है, जो 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 आप लोग का 2022 में जो 8th क्लास का बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, ये प्रश्न जो कि माफ़ कीजिए 2023 में, ठीक है, जो 2023 में हुआ था ये प्रश्न जो कि है पूछा गया था। तो ये MI प्रश्न रहने वाला, इस प्रश्न को आप लोग याद कर लेना बिल्कुल, ये MI प्रश्न रहने वाला है, 2023 की जो कि है बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे। चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग किस प्रकार का है। देखिए उच्चारण के लिए सही संधि विच्छेद है। तो देखिए उत प्लस चारण, उच्चारण, उच्च प्लस रन, उ प्लस चारण। तो इसका राइट आंसर होगा उत प्लस चारण। ठीक है, उत प्लस चारण, तो क्या हो जाएगा उच्चारण। चलिए 14 नंबर का हो गया। अब हम लोग 15 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर का प्रश्न देखिए हम लोग का कह रहा है कि इत प्रत्यय से बना शब्द है। ठीक है, इत प्रत्यय से बना शब्द है। तो देखिए चलो हम लोग सबको देखते हैं। देखिए पहला खिलाड़ी, यहाँ पे देखिए प्रत्यय मतलब क्या होता है, जो अंत में लग के, शब्द के अंत में लग के उसका जो कि है उस शब्द के अंत में लग के उसका परिवर्तन बदल देता है। तो देखिए खिलाड़ी, खिला इडी, यहाँ पे इडी लग रहा है, तो ये आप लोग का नहीं होगा। ठीक है, उसका देखिए पढ़ाई, पढ़ा ई, इसमें इत नहीं, इसमें ई आ रहा है तो ई भी नहीं होगा। उसका देखिए बढ़िया, बढ़िया, या इसमें या आ रहा तो ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन, ये वाला, तो ये उसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आकर्षित, इत, आकर्षित, इत, इसमें देखिए लास्ट में क्या आ रहा है आकर्षित, इत आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपको आपका राइट आंसर। चलिए 16वें नंबर के प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 16वां नंबर का प्रश्न आप लोग का किस प्रकार पूछा गया था। यहाँ पे देखिए 16 नंबर का प्रश्न था कि अधि उपसर्ग से बना शब्द है। तो देखिए अभिनेता, तो इसमें अभी प्लस नेता है तो ये नहीं होगा। ठीक है, उसका देखिए ऑप्शन नंबर बी में है अवगुण, तो इसमें अव प्लस गुण है तो इसमें भी नहीं होगा, क्योंकि अभी हम लोग का जो अधि पूछा। ठीक है, अधि, यहाँ पे देखिए अति प्लस रिक्त, तो यहाँ पे अतिरिक्त, तो ये भी नहीं होगा। बचा हम लोग का डी ऑप्शन, तो अधि प्लस कार, तो अधिकार हो जाएगा, क्योंकि उपसर्ग जो है वो शब्द के पहले रख के उस शब्द में परिवर्तन ला देता है, तो उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो हम लोग का अधिकार जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 17 नंबर का प्रश्न हम लोग का क्या पूछ रहा है कि जिस पर, ठीक है, जिस पर विश्वास किया जा सके इसके लिए एक शब्द है। तो विश्वास पात्र, ठीक है, अपराजय, उसके बाद अनुगामी या विरुद्ध। तो आप जिस पर विश्वास करते हैं, ठीक है, जिस पर विश्वास करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, विश्वास पात्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बस कॉमन सेंस लगाना है, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे विश्वास पात्र हो जाएगा। ठीक है, विश्वास पात्र हो जाएगा 17 नंबर का राइट आंसर। चलिए 18 नंबर के प्रश्न की तरफ देखते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछा गया है कि आँख फोड़ना, ठीक है, आँख फोड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। तो देखिए आँख फोड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, शर्मिंदा होना, ठीक है, शर्मिंदा होना या फिर चुगली करना, तो दोनों में से कोई नहीं हो जाएगा। उसका देखिए क्या है, और चुप करना, ठीक है, चुप कर देना या ध्यान से पढ़ना। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ध्यान से पढ़ना। ठीक है, आप लोग के देखना मम्मी पापा भी बोलते हैं कि ध्यान से पढ़ना, कैसे पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। क्यों, क्योंकि जो आंखें फोड़ने मुहावरे का अर्थ होता है कि ध्यान से पढ़ना। ठीक है, आंखें फोड़ने का मतलब उल्टा आप वो समझना कि आंखें फोड़ना, लेकिन इसका मतलब होता है ध्यान से पढ़ना। ठीक है, ध्यान से पढ़ना। चलिए 19वां नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे समास से पूछा गया था कि खेलकूद में कौन सा समास है। तो यहाँ पे देखिए तत्पुरुष, अव्यय भाव, द्विगु या द्विगु। तो देखिए खेल और कूद, इसमें देखिए एक लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, तो हमेशा आप लोग याद रखिएगा जो द्विगु समास होता है इसमें इस लाइन का प्रयोग किया जाता है, तो ये द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, द्विगु समास होगा। खेल कूद दोनों एक ही तालमेल में है और उसमें भी लाइन लगाया जैसे कि माता पिता। ठीक है, ये भी द्विगु समास हो जाएगा। चलिए 19 के बाद हम लोग बढ़ते हैं 20 नंबर के प्रश्न की तरफ। देखिए 20 नंबर का प्रश्न हम लोग का क्या है कि निम्नलिखित में से कौन विलोम शब्द युग्म है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन विलोम शब्द का युग्म है, यानी कि कौन सा ग्रुप नीचे विलोम शब्द का। देखिए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है ठीक ठाक, ठीक ठाक, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि इसमें विलोम नहीं, ये तो उसका पर्यायवाची टाइप का लग रहा है। कैसे कैसे, तो ये भी नहीं होगा। दुख दर्द, तो यहाँ पे दुख और दर्द है, और यहाँ पे देखिए आपका पूछा गया है नया पुराना, तो ये हो जाएगा राइट। ठीक है, दुख दर्द, दुख का सुख होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप लोग को लगेगा कि सी ऑप्शन राइट है, लेकिन नहीं, दुख का सुख होता तो यहाँ पे ये राइट आंसर होता, लेकिन दुख दर्द है। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में देखिए नया, नया मतलब हो गया और पुराना, तो विलोम शब्द दोनों का एक अलग अलग अपना विलोम है। ठीक है, नया का विलोम पुराना, दुख का सुख और दर्द का निदर्द, ठीक है, या फिर बिना दर्द के, तो ये सब हो जाता है। चलिए 21वें नंबर के प्रश्न को हम लोग देखते हैं।
देखिए 21 नंबर का प्रश्न कुछ इस प्रकार का है, ज्ञान का विलोम शब्द है तो ज्ञाता, ठीक है, ज्ञानी, अज्ञानी या अज्ञात। तो ज्ञान का विलोम हो जाएगा अज्ञात, ठीक है। चलिए ज्ञान का विलोम क्या हो जाएगा, अज्ञात। चलिए महत्वपूर्ण हम लोगों ने 21 जो प्रश्न देखे, ये सभी के सभी आप लोग के जो कि है क्लास 8 के जो कि है SA1 का एग्जामिनेशन हुआ, ठीक है, 30 तारीख यानी कि आज। तो उसका जो कि है हम आंसर किया था, ठीक है। इसमें जो कि हम लोगों ने सिर्फ उन्हीं प्रश्न का उत्तर देखा जो आप लोग के जो कि है ग्रामर से पूछे गए थे, ठीक है, व्याकरण से पूछे गए थे। बाकी जो आप लोगों के प्रश्न थे जो पाठ्य पुस्तक से पूछे गए थे, उन जो आप लोग को, और 19 प्रश्न जो पाठ्य पुस्तक से पूछे गए थे, वो प्रश्न का भी वीडियो मैं जल्दी से अपलोड कर दूंगा। लेकिन आप लोग उसका जो कि है आप लोग मिला लीजिएगा पहले, आपको तो आपको घर में जो कि बुक से मिल जाएगा, आप लोग कोशिश कीजिएगा उसको मिलाने का। लेकिन अगर मुझे क्वेश्चन मिला तो मैं जो कि है 19 का भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। हालांकि अभी मैं देखता हूँ, लेकिन मेरा चांस कम है, लेकिन मैं कर ही दूंगा। चलिए आशा करता हूँ सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। सभी के सभी ग्रामर आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके बाद मैं और भी सब्जेक्ट का वीडियो जल्दी से लाऊंगा, ठीक है, और सभी वीडियो भी लाऊंगा। तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।